चलिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ठीक है, तो हमारा जो अब नया चैप्टर है हम शुरू करने जा रहे हैं। कौन सा नया चैप्टर? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, तो गेट बंद कर देना होगा। देखिए, तो जो हमारा ये चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये क्या कहता है? ठीक है, वॉइस क्लैरिटी होगी। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्लास 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जैसे कि आपको पता है कि ये चैप्टर जो है जर्नल एंट्री बेस्ड है। अगर आपने जर्नल एंट्री पहले पढ़ा हुआ है तो आपके लिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना इजी हो जाता है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, देखिए बेसिकली इस चैप्टर का नाम क्या है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। मींस पहले एरर होगा तभी तो रेक्टिफाई करेंगे। इस चैप्टर में हमें एरर को रेक्टिफाई करना है, यानी जो मिस्टेक हो गई है अकाउंटिंग में, जो गलतियां हम कर चुके हैं अकाउंटिंग में, उन गलतियों को सही करना है। आ गई बात समझ में? तो यानी कहने का मतलब इस चैप्टर के नाम से ही क्लियर हो रहा है कि क्या कह रहा है? एरर्स को रेक्टिफाई करना, एरर्स को करेक्ट करना, सही करना। ठीक है, तो अब देखिए एरर को आप सही कब कर पाओगे? जब ये आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि एरर है या नहीं। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले आपको अकाउंटिंग के जो बेसिक रूल्स हैं, ठीक है, आपके गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जिसे कहते हैं, है ना? आपने पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट तीनों रूल पढ़े। तो अगर आपको वो रूल्स पता है, अगर आपको जर्नल एंट्री आती है, तो आप इजीली एरर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और आप जब गलती को पकड़ पाओगे तभी तो गलती को सुधारोगे। बोलो भाई, मैं आपसे कहूं कि जाके वो चीज सही कर दो, कोई चीज जो गलत है उसे सही कर दो, तो क्या आप कर पाएंगे उसे सही? जब आपको खुद ही गलती नहीं पता होगी तो आप क्या उसको सही कर सकते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसलिए पहले हमें गलती को पकड़ना सीखना है, देन उस गलती को क्या करना है? रेक्टिफाई करना है, सही करना है, करेक्ट करना है। आ गई बात समझ में? यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है? तो चलिए सबसे पहले हम लिख लीजिए इसके बारे में, व्हाट इज एरर। एरर क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले हमें तो एरर के बारे में जाना है। एरर क्या होता है, एरर के टाइप्स क्या है। जब हमें एरर पता होगा तभी हम उस एरर को क्या करेंगे? रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना है व्हाट इज एरर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए एरर। ठीक है, तो एरर क्या होता है? Error means a mistake or omission arises. A mistake or omission arises in accounting. ठीक है, अकाउंटिंग में कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में आप मिस्टेक करें या भूल जाए कोई एंट्री रिकॉर्ड करना, तो वो क्या कहलाएगा? आपका एरर कहलाएगा। आ गई बात समझ? अब वो एरर कई तरह के होते हैं, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले लिखे, इसको डिफाइन कर लीजिए। व्हाट इज एरर? लिख लीजिए, इट इज अ मिस्टेक और ओमिशन, इट इज अ मिस्टेक और ओमिशन arises, it is a mistake or omission arises, it is a mistake or omission arises at the time of recording transaction, at the time of recording transactions in books of account, in books of account। बहुत बहुत धन्यवाद सर। है तो यहां तक क्लियर हो गया व्हाट इज एरर। अब लिखिए, हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ एरर। तो देखिए अब हमें जानना है टाइप्स ऑफ एरर। ठीक है, बातें नहीं, इस पे फोकस। ठीक है, जितना सुनते हैं ज्यादा हम
उतना ही हम ग्रोथ करते हैं। ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति दिमाग का विकास बहुत तेजी से नहीं कर पाता। बोलने का जब मौका है खूब बोलिए, लेकिन जब सुनने का मौका है तो सुनिए। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एरर की बात कर रहे हैं। ठीक है, एरर के कितने टाइप्स है हमारे पास? बेसिकली एरर हमारे पास दो तरह के हैं। ठीक है, पहले हमारे पास एक है आपका वन साइडेड एरर, वन साइडेड एरर। ठीक है, एक है आपका टू साइडेड एरर। ठीक, दो तरह के एरर है हमारे पास। ठीक है, कौन कौन से? वन साइडेड एरर एंड टू साइडेड एरर। ठीक है, अब देखिए जो वन साइडेड एरर है ये कैसे अराइज होता है, किस टाइप का एरर है? ऐसा एरर, बेसिकली वन साइडेड एरर क्या है? कोई भी ऐसा एरर जिसकी वजह से अकाउंट का केवल एक साइड गलत हो रहा है, एक साइड इफेक्ट हो रहा है, चाहे वो डेबिट साइड इफेक्ट हो रहा हो या क्रेडिट साइड। आ गई बात समझ में? तो वन साइडेड एरर में मिस्टेक केवल एक साइड हो रही है, किसी भी एक साइड, अब वो चाहे डेबिट साइड मिस्टेक हो या क्रेडिट साइड। कहने का मतलब है वन साइडेड एरर में हमारा डेबिट और क्रेडिट में कोई एक साइड सही है और कोई एक साइड गलत है। आ गई बात समझ में? तो कैसा एरर है? वन साइडेड एरर। और ये जो वन साइडेड एरर है इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा इजी है। क्या है? इजी है, आसान है। कैसे हम इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस का जब हम टोटल करते हैं और टोटल करते वक्त अगर ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा क्या होता है? इक्वल आना चाहिए। एज पर रूल, एज पर अकाउंटिंग रूल, ट्रायल बैलेंस का अगर डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल आ रहा है इसका मतलब क्या है? आपकी सारी एंट्री सही है ना? लेकिन अगर दोनों का टोटल मिसमैच कर रहा है, क्या कर रहा है? मिसमैच कर रहा है, दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, इट मींस कि यहां पे कुछ ना कुछ मिस्टेक है। आ गई बात समझ में? तो जब ट्रायल बैलेंस के टोटल मिसमैच करते हैं तो वहां पे कौन सा एरर होता है? वन साइडेड एरर। कौन सा एरर होता है? वन साइडेड एरर होता है। आ गई बात समझ में? क्लियर है यहां पे? तो इसको लिख लीजिए आप सभी लोग तुरंत। तो लिखिए, दिस टाइप ऑफ एरर affect only one side of account, affect only, this type of error affect only one side of account, affect only one side of account, it affects only one side of account, it can be easily identified, it can be easily identified when it can be easily identified when total of trial balance total of trial balance of debit and credit are mismatched, are mismatched, मिसमैच हो जाए, है ना? यानी ट्रायल बैलेंस का हमारा जो डेबिट का टोटल है और जो क्रेडिट का टोटल है दोनों का टोटल अलग आ जाए। ठीक है, अगर दोनों के टोटल में डिफरेंस आ रहा है तो वन साइडेड एरर लिखा। ठीक है, इसके एग्जांपल लिख लीजिए। वन साइडेड एरर कौन कौन से होते हैं उसके एग्जांपल लिख लीजिए। जैसे एरर इन टोटलिंग, एरर इन टोटलिंग, अगर टोटलिंग में कोई मिस्टेक होती तो वो भी कैसा एरर है? वन साइडेड एरर है। ठीक है, तो लिखे एरर इन पोस्टिंग, एरर इन टोटलिंग, दूसरा है एरर इन पोस्टिंग, पोस्टिंग। ठीक है,
क्लियर है? यहां पे बंद कर दे भाई, यहां तक क्लियर है? तो किसी भी अकाउंट की टोटलिंग में मिस्टेक होना, उसकी पोस्टिंग में मिस्टेक होना, ठीक है, उसके ट्रांसफरिंग में मिस्टेक होना, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है आपका? वन साइडेड एरर कहलाता है। आ गई बस समझ में? किसी को डाउट है? अब आते हैं हम लोग किस पे? साइडेड एरर पे। किस पे आते हैं? टू साइडेड एरर। ठीक है, तो देखिए जो आपका टू साइडेड एरर है, ऐसा एरर जो कि आइडेंटिफाई करना इजी नहीं है। बेसिकली ऐसा एरर जो डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों साइड मिस्टेक क्रिएट कर रहा है। ये डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड को अफेक्ट करता है। आगे बात समझ में? क्लियर? ये जो मिस्टेक है, ये मिस्टेक दोनों साइड हो रही है, डेबिट साइड भी हो रही है, क्रेडिट साइड भी हो रही है, और इस मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना इजी नहीं है। समझ गए? इसको आइडेंटिफाई करना इजी नहीं है। क्यों नहीं इजी है? क्योंकि जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो आपने डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों साइड आपने इसकी गलती की है। आपने मान लीजिए परचेज किया गुड्स 5,000 पे, और आपने उसको रिकॉर्ड कर दिया 500 रुपए। कितना रिकॉर्ड कर दिया? 500 रुपए। तो आपने परचेज किया गुड्स कैश पे, तो आपने एंट्री क्या लिखी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, और आपने परचेज में भी 500 लिखा और कैश में भी 500 लिखा। तो गलती दोनों साइड की ना, डेबिट में भी की और क्रेडिट में भी की। और जब दोनों में 500 लिख रहे हो, इसका मतलब क्या है कि इस एरर को आइडेंटिफाई करना इजी नहीं है। क्योंकि जब आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट का भी टोटल उतना ही आएगा जितना क्रेडिट का आएगा, यानी दोनों का टोटल क्या होगा? इक्वल। और अगर दोनों का टोटल इक्वल आ रहा है तो हमें यह पता ही नहीं चलेगा कि मिस्टेक है या नहीं है। आ गई बात समझ में? इसीलिए टू साइडेड एरर को आइडेंटिफाई करना इजी नहीं होता है। वन साइडेड एरर तो हमें पता लग जाता है ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ही कि हाँ कुछ तो मिस्टेक है, कहीं कुछ तो गलती हुई है, क्योंकि दोनों का टोटल अनइक्वल आ रहा है। ठीक है, लेकिन टू साइडेड एरर को हम नहीं कर सकते आइडेंटिफाई। क्यों? क्योंकि यहां पे दोनों का टोटल क्या है? बराबर आ रहा है। आ गई बस? बट देयर इज स्टिल सम मिस्टेक। अब वो मिस्टेक पता कैसे चलती है? जब हम उसको और डीपली एनालिसिस करते हैं। कैसा करते हैं? डीपली एनालिसिस करते हैं। समझ में आ रहा है? तो लिख लीजिए टू साइडेड एरर को। लिखो फटाक से अंश। लिखिए, दिस टाइप ऑफ एरर इफेक्ट, this type of error arises mistake, not effect, arises mistake in both side of account, arises mistake in both side of account, arises mistake in both side of account, and it cannot be easily identified because it cannot be easily identified because in this case debit and credit side of trial balance is equal. In this case डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस इज इक्वल। डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड के टोटल का ट्रायल बैलेंस के टोटल का क्या है? इक्वल आएगा। ठीक है, ट्रायल बैलेंस का चाहे डेबिट साइड का टोटल हो या क्रेडिट साइड का टोटल, दोनों ही टोटल क्या होंगे? इक्वल होंगे। यहां तक क्लियर है? तो अब जब इक्वल है तो जाहिर सी बात है हमें पता ही नहीं चलेगा कि मिस्टेक है या नहीं है। ठीक है, यहां पे किसी को डाउट है? चलिए अब हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ टू साइडेड एरर। टू साइडेड एरर के भी टाइप्स है। ठीक है, टू साइडेड एरर को भी हमने डिवाइड किया है। ठीक है, एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, एरर ऑफ कमीशन।
ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, क्लियर है यहां पे। फिर है आपका एरर ऑफ, फिर है आपका एरर ऑफ कंपनसेटिंग, या हम इसको ऐसे लिख दें कंपनसेटरी एरर। क्या लिखेंगे? कंपनसेटिंग एरर, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ एरर। हमारे पास कितने तरह के एरर है? 4 तरह के टू साइडेड एरर है, ठीक है। पहला है एरर ऑफ ओमिशन, दूसरा है एरर ऑफ कमीशन, तीसरा है एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, और चौथा है कंपनसेटिंग एरर। तो 4 तरह के एरर हुए हमारे पास। किसकी? तुम सही नहीं कर पा रही हो हैं? अच्छा, ठीक है, क्लियर है यहां पे। तो ये हो गया आपका कंपनसेटिंग एरर, ठीक है। तो 4 एरर है हमारे पास। सबसे पहला क्या है? एरर ऑफ ओमिशन। पहले एरर ऑफ ओमिशन पे आते हैं, तो इसको लिखिएगा, पहले समझ लीजिए। ओमिशन का मतलब क्या हो जाना? फॉरगेट टू रिकॉर्ड। किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना अगर हम भूल जाए तो वो क्या कहलाएगा? एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है। हमने गुड सेल किया शाम को 10,000 का, बट हम उसको रिकॉर्ड करना भूल गए। हमने रवि को पेमेंट किया चेक के थ्रू 500 रुपए का, हम उसको रिकॉर्ड करना भूल गए। तो ये क्या हो गया? ओमिशन। कैसा एरर है? एरर ऑफ ओमिशन। और ओमिशन का मतलब है फॉरगेट टू रिकॉर्ड। तो लिख लीजिए, इसमें आप लोग नोट करिए सभी लोग। एरर ऑफ ओमिशन में लिखिए, दिस टाइप ऑफ एरर अराइजेस when transactions are forget to record in accounting. This type of error arises when transactions are forget to record in accounting, ठीक है। किसी भी ट्रांजेक्शन को हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, अगर क्या हो जाता है? भूल जाते हैं, तो क्या कहलाता है? एरर ऑफ ओमिशन कहलाता है। आगे बात समझ में? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एरर ऑफ ओमिशन लिख लिया, अब लिखो एरर ऑफ कमीशन। क्या है? एरर ऑफ कमीशन। देखिए, जो आपका एरर ऑफ कमीशन है वो क्या कहता है, ठीक है। एरर ऑफ कमीशन आपका कह रहा है, कमीशन मतलब है मिस्टेक विच अफेक्ट द अमाउंट। अमाउंट की मिस्टेक है। मान लीजिए जैसे आपने कोई गुड्स 10,000 का खरीदा और आपने उसको रिकॉर्ड कर दिया 1,000, गलती से एक जीरो लिखना मिस हो गया, ठीक है। तो ये कैसी मिस्टेक है? अमाउंट की मिस्टेक। अगर हम कोई अमाउंट की मिस्टेक करते हैं, किसी अमाउंट को रिकॉर्ड करने में गलती करते हैं, तो कैसा कहलाएगा? एरर ऑफ कमीशन कहलाएगा। तो लिखिए, This error arises due to recording wrong amount, This error arises due to recording wrong amount in books of account, ठीक है। इन बुक्स ऑफ अकाउंट, हमारा जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है, जिसमें भी हम एंट्री कर रहे हैं, उसमें हमने क्या किया? गलत अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया। अगर हम अमाउंट में मिस्टेक कर रहे हैं, 5,000 की जगह हमने 500 लिख दिया, 5,000 की जगह हमने 50,000 लिख दिया, 15 लिखना था आपने 50 लिख दिया। होता है ना कई बार कि हम 15 बोल रहे हैं, आप क्या लिख देते हैं? 50। तो मिस्टेक हो जाती है। तो अमाउंट की अगर कोई मिस्टेक हो रही है तो क्या कहलाएगी? आपकी एरर ऑफ कमीशन कहलाएगी। समझ में आया कि नहीं?
और देखिए ये जो आपका टॉपिक है सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। किस पे आते हैं हम लोग? एरर ऑफ प्रिंसिपल पे। तो देखिए जो आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल है ये क्या कहता है? एरर ऑफ प्रिंसिपल कहता है कि जब हम कोई भी ट्रांजेक्शन विदाउट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड कर दे तो वो क्या कहलाएगा? एरर ऑफ प्रिंसिपल। जैसे हमारा रूल क्या कहता है? ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ये रूल कहता है कि नहीं? ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। अब हमने सैलरी पे की है तो सैलरी क्या है? एक्सपेंस, तो सैलरी होना चाहिए डेबिट, आपने क्या कर दिया? क्रेडिट। तो किसकी मिस्टेक है? रूल की मिस्टेक। आपने गलत रूल अप्लाई कर दिया। क्या कर दिया? गलत रूल। अब जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, हम कोई भी गुड्स खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं? गुड्स। गुड्स के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? परचेज वर्ड का। लेकिन जब हम कोई एसेट्स खरीदते हैं तो उसके लिए उस एसेट्स का नाम ही लिखते हैं। तो अगर आपने एसेट्स खरीदा और उसकी जगह क्या लिख दिया? परचेज, तो गलत है ना? क्लियर है यहां पे? तो क्या है? प्रिंसिपल मतलब रूल्स को फॉलो करने की बात कर रहा है। अगर हम अकाउंटिंग रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, इट मींस वहां पे कौन सा एरर है? एरर ऑफ प्रिंसिपल है। आगे बात समझ में? क्लियर है यहां पे? तो लिखिए इसको, लिखिए दिस एरर अराइजेस when accounting rules are not followed, when accounting rules are not followed while recording transactions in accounting, arises when rules are not followed, when rules are not followed while recording transaction in accounting। ठीक है, किसी भी ट्रांजेक्शन को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते वक्त अगर हम अकाउंटिंग रूल्स को फॉलो नहीं करते, उसको फॉलो नहीं कर रहे, उसको अप्लाई नहीं कर रहे, तो कौन सा एरर हो गया आपका? एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया। यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट है? बोले बेटा। है? आगे बढ़ते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल के बाद क्या आता है? कंपनसेटिंग एरर। कैसा एरर है? कंपनसेटिंग एरर। देखिए कंपनसेटिंग एरर का मतलब क्या होता है? एक एरर जो दूसरे एरर को न्यूट्रलाइज कर दे। क्या कर दे? न्यूट्रलाइज कर दे, छुपा दे। ठीक है, तो वो एरर क्या कहलाएगा आपका? कंपनसेटिंग एरर कहलाएगा। आगे बस समझ क्लियर? तो वो एरर हमारा क्या कहलाता है? कंपनसेटिंग एरर कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? किसी को डाउट है? चलिए आगे बढ़िए, लिखिए इसमें। तो कंपनसेटिंग एरर लिखो फटाक से, टाइम मत वेस्ट करो, आने दो, कोई दिक्कत नहीं। लिखो दिस टाइप ऑफ एरर neutralize न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रलाइज अदर एरर, फुल स्टॉप। इट कैन नॉट बी इजिली आइडेंटिफाई। देखिए होता क्या है? कंपनसेटिंग एरर मींस एक ऐसा मिस्टेक जो दूसरी मिस्टेक को छुपा दे। ठीक है, एक मिस्टेक जो दूसरी मिस्टेक को क्या कर दे? छुपा दे। वो क्या कंपनसेटिंग एरर है? कैसे? मान लीजिए आपने एक बार गुड्स किसी से परचेज किया, 50,000 का परचेज किया, आपने रिकॉर्ड कर दिया 5,000। ठीक है, एक गलती हो गई। दूसरी बार आपने फिर गुड्स खरीदा उसी से, अब की आपने खरीदा उस 5,000 का और रिकॉर्ड कर दिया 50,000। तो जब आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड करोगे तो सब कुछ बराबर ही आएगा टोटल, क्योंकि अमाउंट तो उतना ही होना था ना, तो हमें एरर पता नहीं चलता। तो एक एरर से दूसरा एरर क्या हो गया? छुप गया। आगे बात समझे? तो ये न्यूट्रलाइज कर देता है एक एरर दूसरे एरर को, तो उसे हम क्या कहते हैं? कंपनसेटिंग एरर। वो बेटा तब पता चलता है जब आपका ऑडिट होता है ना, इंटरनल ऑडिट,
तो इंटरनल ऑडिट जब हम कराते हैं तो एक एक बिल को मैच करते हैं, तो बिल से जब आप मैच करोगे उस ट्रांजेक्शन को तब आइडेंटिफाई कर पाओगे कि मिस्टेक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर? चलिए, तो ये हो गया आपका वन साइडेड एरर, सॉरी टू साइडेड एरर के टाइप्स। ठीक है, अब हेडिंग डालिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। हेडिंग डालिए, अब डालिए, सॉरी हेडिंग ये डालिएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ टू साइडेड एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ टू साइडेड एरर, हम कौन से एरर्स को रेक्टिफाई करने की बात कर रहे हैं? टू साइड। देखिए, हमें एरर तो वन साइडेड भी रेक्टिफाई करना है, लेकिन पहले हम टू साइडेड को रेक्टिफाई करना सीखेंगे। ठीक है, फिर वन साइडेड को हम रेक्टिफाई करना सीखेंगे। ठीक है, तो जरा देखिए कैसे होगा। जब हम एरर को रेक्टिफाई करने की बात करेंगे तो एरर को रेक्टिफाई करने के लिए क्या दो तरीके हैं अपने पास। एक है कि हम जो गलती हो गई है उस गलती को कट कर दें और नई एंट्री लिख दे सही वाली। लेकिन अगर आप कोई गलती जो हो गई है उसे अगर आप कट करते हैं तो उसकी वजह से आपको एक जगह कट नहीं करना पड़ेगा, कम से कम 10 जगह कटिंग करनी पड़ेगी। तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि हम 10 जगह कटिंग करें। ठीक है, क्या कह रहे हैं? फालतू की हरकतें मत करो, ठीक है, कि ऐसा ना हो कि मुझे पीटना पाटना पड़ जाए किसी को। क्या कह रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अब हम जो हमारा टू साइडेड एरर है उसको क्या करना है? रेक्टिफाई करना है। तो हेडिंग डालिए रेक्टिफिकेशन ऑफ टू साइडेड एरर। ठीक है, तो टू साइडेड एरर को हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे? टू साइडेड एरर में हमारे पास बेसिकली 4 तरह के एरर थे। तो जो कंपनसेटिंग एरर है उसको रेक्टिफाई करने की कभी कभी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो हमारे आपका एरर ऑफ ओमिशन है, एरर ऑफ कमीशन है और एरर ऑफ प्रिंसिपल है, इन तीनों एरर को हम रेक्टिफाई करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए, एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, रेक्टिफाई एरर ऑफ ओमिशन, रेक्टिफाई एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, किसको रेक्टिफाई करने की बात कर रहे हैं? एरर ऑफ ओमिशन। अगर कोई एंट्री ओमिट हो गई है, भूल गए हैं, उसको हम रेक्टिफाई करना हो तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। आप भूल गए थे ना, तो अब रिकॉर्ड कर दो, क्या दिक्कत है भाई? एंट्री भूल गए थे, बादाम खाने की जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, कोई कितना भी बादाम खा ले, लेकिन भूल तो कोई भी सकता है। इंसान से गलती हो सकती है, क्योंकि जब इंसान को बना के भगवान ने गलती कर दी तो इंसान से तो गलती होगी ही होगी, तय है। हाँ, लेकिन उस गलती को आप मिनिमाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मिनिमाइज कर सकते हैं। मिस्टेक को आप मिनिमाइज कर सकते हैं। आ गई बस समझ? ठीक है, तो चलिए कैसे करेंगे हम उसको। तो लिखिए, इसमें नीचे आप सॉल्यूशन में लिख लीजिएगा द करेक्ट एंट्री विल बी रिकॉर्डेड, the correct entry will be recorded for omitted transaction. Correct entry will be recorded for omitted transaction. अगर आप कोई ट्रांजेक्शन भूल गए तो उसके लिए आप उसकी क्या है? करेक्ट एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे। बस इतना ही करना है यहां पे एरर ऑफ ओमिशन में। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसका एक एग्जांपल नोट करिए। इसका एग्जांपल क्या है हमारा? मान लीजिए आपसे क्या कह रहा है? गुड्स परचेज कह रहा है, गुड्स परचेज फ्रॉम रोहित फॉर ₹10,000। आपने 10,000 रुपीज का गुड्स परचेज किया है रोहित से। ठीक है,
किससे खरीदा है? रोहित से। तो देवर्षि क्या एंट्री होगी देवर्षि की? यही होगी एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहित। ठीक है, आप इस एंट्री को क्या कर रहे थे? रिकॉर्ड करना भूल गए थे। गुड्स परचेज फ्रॉम रोहित ₹10,000 बट ओमिटेड टू रिकॉर्ड। इसके आगे लिख लीजिएगा, बट ओमिटेड टू रिकॉर्ड। ठीक है, रिकॉर्ड करना आप क्या है? भूल गए। तो अगर कोई एंट्री ओमिटेड टू रिकॉर्ड है, आप रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, ठीक है, तो जब आप कोई एंट्री रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं तो उसको आप कैसे करेंगे? जो उसकी करेक्ट एंट्री है वो एंट्री आप रिकॉर्ड करेंगे। तो भाई गुड्स परचेज फ्रॉम रोहित की करेक्ट एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहित। तो आप क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं? उसकी एंट्री रिकॉर्ड होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहित। ठीक है, कोई डाउट है यहां पे? कोई प्रॉब्लम? और अमाउंट कितना आएगा? जो भी हमारा अमाउंट गिवन था 10,000 था, 10,000 आएगा। यहां तक क्लियर है? ये तो किसकी बात हो गई? अगर एरर ऑफ ओमिशन है तो। ठीक है, एक और आप एग्जांपल के बेस पे लिखिए जरा। गुड्स सोल्ड टू विजय ₹20,000 but omitted to record. Goods sold to Vijay ₹20,000 but omitted to record. हमने विजय को गुड सेल किया है 20,000 का, बट उसे रिकॉर्ड करना भूल गए। तो बताओ अब भाई क्या एंट्री होनी चाहिए? हाँ, आगे टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, यही होगी भाई। विजय को हमने सेल किया है तो विजय क्या होगा? डेबिट होगा। तो विजय डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? 20,000। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है? तो ये कोई भी एंट्री अगर आप रिकॉर्ड करना भूल गए थे और अब आप उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो क्या एंट्री बनेगी? जो उसकी करेक्ट एंट्री होती है वही कर देती, बस। इसमें कुछ भी हमें नया करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं, हेडिंग डालिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ कमीशन या रेक्टिफाई एरर ऑफ कमीशन। हेडिंग डालिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ कमीशन। कहने मतलब है अगर कोई अमाउंट की मिस्टेक हो जाए। कैसी मिस्टेक? अमाउंट की। तो उसको हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे, कैसे सही करेंगे? ठीक है, ये रफ कर दूं। आज स्कूल था आप लोगों का सबका? आगे बढ़ते हैं। अंश लिख लिया? क्या लिखा है हेडिंग? हेडिंग क्या लिखी है? अच्छा, कौन से एरर को रेक्टिफाई करने की हम बात कर रहे हैं? कमीशन। भाई एरर ऑफ कमीशन को रेक्टिफाई करने की बात चल रही है। ठीक है, तो कैसे रेक्टिफाई करेंगे? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ कमीशन। ठीक, एरर ऑफ कमीशन को हमें रेक्टिफाई करना है। तो पहली चीज तो ये हमें पता है एरर ऑफ कमीशन क्या है? अमाउंट की मिस्टेक है। किसकी मिस्टेक है? अमाउंट की मिस्टेक है। तो देखो अमाउंट की जो मिस्टेक होगी वो दो ही तरह की होगी। कितने तरह की होगी? दो तरह की। ठीक है, तो पहली मिस्टेक क्या होती है इसमें? फर्स्ट केस लिखिए, केस
1। केस 1 लिखे इफ wrong amount is less than correct amount। बेटा चाहे जितना खुरखुर कर लो, आज झाड़ू लगवा के भेजूंगा यहां से। ये ध्यान देना, जो भी कर रहा है, मेरे को किसी का नाम नहीं पता कौन कर रहा है, लेकिन जो भी कर रहा है, ठीक है, जितने बॉयज बैठे ना सबसे झाड़ू लगवाऊंगा, किसी एक से नहीं। ध्यान रखना। इफ रॉन्ग अमाउंट इज लेस देन करेक्ट अमाउंट, आपका जो रॉन्ग अमाउंट है वो करेक्ट अमाउंट से कम है। जैसे समझ लीजिए मेरी बात, हमने गुड्स परचेज किया रोहित से, अभी हमने पिछली एंट्री लिखी थी, गुड्स परचेज फ्रॉम रोहित है 10,000, लेकिन हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया 1,000। कितना रिकॉर्ड किया हमने? कितना रुपए कम रिकॉर्ड किया? 9,000 रुपए। तो यहां पे जो रॉन्ग अमाउंट है वो करेक्ट अमाउंट से क्या है? कम है। आ गई बात समझ में? तो जब भी आपका रॉन्ग अमाउंट करेक्ट अमाउंट से कम होता है, तो वहां पे हम एंट्री को रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे? तो वहां पे रेक्टिफाई करने के लिए हम करेक्ट एंट्री करेंगे। जो करेक्ट एंट्री होती है, जो ओरिजिनल एंट्री होती है उस ट्रांजैक्शन की, वही एंट्री रिकॉर्ड करेंगे विद डिफरेंस अमाउंट। विद डिफरेंस अमाउंट, जो भी डिफरेंस आएगा अमाउंट में। आ गई बात समझ में? तो लिख लीजिए इसका सॉल्यूशन क्या है। इस केस का सॉल्यूशन क्या होगा? लिख लीजिए करेक्ट एंट्री विल बी रिकॉर्डेड, करेक्ट एंट्री विल बी रिकॉर्डेड विद डिफरेंस अमाउंट, विद डिफरेंस अमाउंट। ठीक है, तो करेक्ट एंट्री रिकॉर्ड होगी, जो एंट्री होनी चाहिए उसकी वही रिकॉर्ड होगी। विल बी रिकॉर्डेड विद डिफरेंस अमाउंट। ठीक है, को डाउट? अब बात आती है कि इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल नोट करिए सभी लोग। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लिखिए, गुड्स परचेज फ्रॉम रोहित for rupees 10,000 but recorded as rupees 1,000। हमने 10,000 का गुड्स खरीदा रोहित से, बट हमने उसको रिकॉर्ड कितना कर दिया? 1,000। खरीदा 10,000 का था, रिकॉर्ड किया 1,000। ठीक है, तो हमने यहां पे क्या किया है? मिस्टेक की। क्या मिस्टेक कर दी? अमाउंट था 10,000, रिकॉर्ड किया 1,000। तो कितना रुपए हमने कम रिकॉर्ड किया? 9,000 रुपए। तो अब इस एंट्री को सही करने के लिए हम क्या करेंगे? ठीक है, तो सही करने के लिए इसकी जो रेक्टिफाई एंट्री होगी वो क्या होगी? मैंने क्या कहा था, जो इसकी करेक्ट एंट्री होती है वही लिख दो। तो आपने गुड्स रोहित से परचेज किया, तो मिश्रा बताओ क्या एंट्री होगी? अगर हम गुड्स जो है वो खरीद रहे हैं, अंश जो है इधर देख लो, ठीक है, अगर हम गुड्स खरीद रहे हैं रोहित से, तो मिश्रा क्या एंट्री होगी? हाँ, परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहित होगी। तो ये करेक्ट एंट्री होनी थी, और इसमें हमने अमाउंट कितना रिकॉर्ड कर दिया? 1,000 रुपए। रिकॉर्ड कितना करना था? 10,000। तो कितना रुपए हमने कम रिकॉर्ड किया? 9,000। तो एंट्री तो यही होगी, बट अमाउंट कितना आएगा? 9,000 आएगा। तो क्या लिखोगे? परचेज
अकाउंट डेबिट टू रोहित, अमाउंट कितना आएगा 9,000। अमाउंट कितना आएगा आपका 9,000 आएगा। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? किसी को डाउट हो गया? कोई डाउट है इसमें? बोलिए। नहीं है? पक्का? अच्छा, एक और एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूं, आप करके बताइए। नोट करिए। गुड्स सोल्ड टू विजय ₹20,000। गुड्स सोल्ड टू विजय ₹20,000 but recorded as ₹2,000, but recorded as ₹2,000। 20,000 का हमने सेल किया विजय को, लेकिन रिकॉर्ड कितना किया 2,000। पहली चीज तो ये बताओ, सेल की एंट्री क्या होनी चाहिए ओम जी? गुड सोल्ड टू विजय क्या एंट्री होगी? हाँ हाँ, क्या होगा? टू सेल्स अकाउंट, ये होगा। ठीक है, तो आगे देखें। हाँ भाई, तो सेल की एंट्री क्या की ओम जी? विजय। अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट कितना आएगा 18,000। भाई 20,000 का हमने सेल किया था विजय को, बट रिकॉर्ड किया 2,000। 18,000 रुपए कम रिकॉर्ड था, तो आपका अमाउंट कितना आएगा 18,000। समझ में आ रहा है सिद्ध? बोलो भाई नैन्सी, समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़े। अब लिखिए, हेडिंग डालिए। चलो भाई, ज्ञानी कम बनो, ठीक है? हाँ हाँ, मत बताओ, ठीक। चलो भाई, नेक्स्ट लिखो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब किसको हम रेक्टिफाई कर देंगे? सॉरी केस 2 करना है। अभी केस 1 किया है ना हमने, केस 2 देखिए क्या होगा। चलिए केस 2 देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? रॉन्ग अमाउंट इज मोर देन, क्या होगा? रॉन्ग अमाउंट इज मोर देन करेक्ट अमाउंट। ध्यान से सुनिएगा। केस 2 क्या है आपका? केस 2 है आपका इफ अंश। केस 2 क्या कह रहा है? इफ रॉन्ग अमाउंट इज मोर देन करेक्ट अमाउंट। आपका जो रॉन्ग अमाउंट है वो करेक्ट अमाउंट से क्या है? ज्यादा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने अभी गुड्स खरीदा 50,000 का और रिकॉर्ड कर दिया कितना 5 लाख। भाई जीरो ही तो बढ़ गया, हो गया 50,000 से 5 लाख। ठीक है, तो आपकी अमाउंट की मिस्टेक क्या हो रही है? यहां पे ज्यादा हो गया अमाउंट। तो अगर अमाउंट ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? ठीक है, तो इस केस में हम कैसे एरर को रेक्टिफाई करेंगे? तो जरा करिए, लिखे। इस केस में हम रेक्टिफाई करने के लिए क्या करते हैं? सॉल्यूशन इसका हमारा है, इसका सॉल्यूशन होगा हमारा रिवर्स जर्नल एंट्री। लिखे, क्या लिखे? रिवर्स जर्नल एंट्री, रिवर्स जर्नल एंट्री। इसका सॉल्यूशन क्या है? रिवर्स जर्नल एंट्री। कैसी एंट्री होगी? रिवर्स। जो करेक्ट एंट्री होती है उसकी अपोजिट एंट्री रिकॉर्ड करनी है। कैसे रिकॉर्ड करनी है? अपोजिट। तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन? रिवर्स, रिवर्स जर्नल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड विथ डिफरेंस अमाउंट। जो भी डिफरेंस अमाउंट होगा वो आएगा यहां पे। ठीक है,
और जनरल एंट्री कैसी होगी? रिवर्स होगी, अपोजिट एंट्री। ठीक है, तो इसका एग्जांपल लिखिए। एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएगा कैसे रिकॉर्ड करना है। ठीक है, एग्जांपल क्या कह रहा है? गुड्स परचेज फॉर रुपीज 10,000 but recorded as rupees 1 lakh। ठीक है, हमने गुड्स परचेज किया है 10,000 का, बट उसे रिकॉर्ड क्या कर दिया है? 1 लाख। ठीक है, तो अक्षत बताओ क्या एंट्री होगी इसकी? करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 होता है भाई। करेक्ट एंट्री के हिसाब से परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश आपका 10,000 रिकॉर्ड हो रहा था। कितना रिकॉर्ड हो रहा था? 10,000। बट आपने 10,000 की जगह रिकॉर्ड कितना कर दिया? 1 लाख। तो आपने अमाउंट ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया है। रिकॉर्ड कितना करना था? 10,000, आपने रिकॉर्ड कर दिया 1 लाख। तो अब बताओ इसमें सॉल्यूशन क्या कहा है? रिवर्स जर्नल एंट्री। तो करेक्ट एंट्री क्या थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो उसकी रिवर्स क्या होगी? उसकी रिवर्स क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो लिख लीजिए जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। और अमाउंट क्या आएगा? डिफरेंस अमाउंट आएगा। किसका किसका डिफरेंस? 10,000 और 1 लाख। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, कितना आ रहा है? 90,000। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है? तो ये क्या हो गया आपका? एरर ऑफ कमीशन में अगर अमाउंट ज्यादा हो जाए तो हम क्या करते हैं? रिवर्स एंट्री करते हैं। आ गई बात समझ में? और डिफरेंस अमाउंट डालते हैं। तो जरा एक ट्रांजेक्शन फिर से लिखिए सभी लोग, एक और ट्रांजेक्शन लिखिए। सैलरी पेड, एक और एग्जांपल लिखिए। सैलरी पेड रुपीज 15,000, 15,000 but recorded as rupees 50,000, but recorded as rupees 50,000। 15,000 रुपए सैलरी है आपकी, गिवन है उसमें, बट हमने रिकॉर्ड कितना कर दिया? 50,000 रुपए। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री क्या होगी? बताओ भाई शिव। पहली चीज तो ये बताओ इसकी करेक्ट एंट्री क्या है? सैलरी हम पे कर रहे हैं कितना? 15,000, लेकिन रिकॉर्ड कर दिया उन्हें 50,000। तो पहले बताओ करेक्ट एंट्री क्या थी? सैलरी हम पे करेंगे तो एंट्री क्या होगी शिव? सैलरी किसी को हम पे करेंगे, एम्प्लॉय को, तो क्या एंट्री होगी? चलो शिव तुम बोलो भाई, जरा एंट्री। बैंक कहीं लिखा है इसमें? चेक लिखा है कहीं? तो फिर कहां से आ गया बैंक? 15,000 की सैलरी है और सैलरी कैश में भी दी जाती है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सैलरी आपकी 15,000 रुपए है। ठीक है, आपने सैलरी पे कर रहे हैं 15,000 रुपए, तो क्या एंट्री बनेगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रख दो बस, छोड़ दो उसको, छोड़ दो, चक्कर में ना पड़ो। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15,000 रुपए होना चाहिए था, आपने रिकॉर्ड कर दिया 50,000 रुपए। ठीक है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश कितना है? 50,000 रिकॉर्ड कर दिया। रिकॉर्ड कितना होना चाहिए था? 15,000। तो कितना रुपए आपने ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया? 35,000, 35,000 आपने ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया। तो अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे हम? इसकी रिवर्स एंट्री। और रिवर्स एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। कर लीजिए सही। तो इसकी रिवर्स एंट्री क्या हो जाएगी?
कैश अकाउंट डेबिट टू डिफरेंस आएगा 35,000। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हम लोग पढ़ चुके थे एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन। अब हम बात करने जा रहे हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, हाउ टू रेक्टिफाई एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल को हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ ठीक है। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल में हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे, एरर ऑफ प्रिंसिपल से रिलेटेड जो मिस्टेक्स है उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है। तो जरा देखिए यहाँ पे जो प्रिंसिपल से रिलेटेड एरर्स है, प्रिंसिपल से रिलेटेड एरर का मतलब होता है कि कोई भी एरर जो कि रूल्स की वजह से, इसकी वजह से, रूल्स की वजह से, जैसे हमारे पास 3 रूल है अकाउंटिंग के, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये पर्सनल का रूल कहता है कि जो भी पर्सन रिसीव कर रहा है वो डेबिट होगा, जो दे रहा है वो क्रेडिट होगा। और रियल का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। जो भी चीज आ रही है वो डेबिट है, जो जा रही है वो क्रेडिट है। और नॉमिनल का रूल क्या कहता है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम आर क्रेडिटेड, ठीक है। तो बाई द वे कोई भी ऐसी एंट्री जिसमें हम रूल्स को फॉलो ना करें, रूल्स को विदाउट फॉलो करें, अगर हम कोई एंट्री रिकॉर्ड कर दे रहे जहां पे रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, तो वहां पे क्या हम कैसे करेंगे, कौन सी मिस्टेक हो गई, वो मिस्टेक आपकी क्या कहलाएगी, एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाएगी। तो अब अगर हम प्रिंसिपल की कोई एरर हो गई है, उसको हम सही करना चाहते हैं, उसको रेक्टिफाई करना चाहते हैं, तो कैसे रेक्टिफाई करें। तो देखिए उसको रेक्टिफाई करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, ठीक है। तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे रेक्टिफाई करने के लिए अगर कोई भी प्रिंसिपल एरर है उसको रेक्टिफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक रेक्टिफाइड एंट्री पास करना होगा। क्या करना पड़ता है, रेक्टिफाइड एंट्री। मतलब अगर हम देखना है इस एरर का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, हमें क्या करना होगा, रेक्टिफाइड एंट्री रिकॉर्ड करनी होगी, ठीक है। कौन सी एंट्री, रेक्टिफाइड। अब ये रेक्टिफाइड एंट्री कैसे पता चलेगी कौन सी होगी, ठीक है। तो एक एग्जांपल के बेस पर हम समझते हैं कि कैसे हम एरर ऑफ प्रिंसिपल को रेक्टिफाई करें, ठीक है। तो हम एग्जांपल के बेस पर समझेंगे। लेट अज्यूम क्या कह रहा है, एरर मशीन परचेज फॉर rupees 40,000 but recorded in purchase book, ठीक है। आगे बस तो कह रहा है कि हमने एक मशीन परचेज की 40,000 और उसे रिकॉर्ड कर दिया परचेज में। देखिए एज पर रूल अगर हम कोई भी एसेट्स परचेज करते हैं तो उसको हम एसेट्स के नाम से ही रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम परचेज वर्ड का यूज नहीं करते। आगे बस लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हमने खरीदा मशीन है लेकिन उसको रिकॉर्ड कर दिया परचेज में। लेकिन परचेज बुक में तो केवल वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है जो हम गुड्स खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं, गुड्स। अगर हमने कोई गुड्स खरीदा है तो उसको हम परचेज में रिकॉर्ड करेंगे। अगर हम कोई एसेट्स खरीदते हैं तो उसको हम परचेज बुक में कभी रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि उस एसेट्स की अपनी एक सेपरेट बुक होती है। क्लियर। तो देखिए हमने किया हमने जो रॉन्ग एंट्री कर वो क्या, ठीक है। देखा जाए तो हम पहले मशीन हमने परचेज में 40,000 दी, तो पहले देखिए अगर एसेट्स खरीद रहे, मशीन खरीद रहे 40,000 तो उसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, उसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी मशीन
अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री हुई थी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट कितना आता 40,000। ठीक, इसके बाद अब हमने क्या करना है, इसकी रॉन्ग एंट्री क्या करनी है, इसकी रॉन्ग एंट्री हमने क्या करनी है, इसकी रॉन्ग एंट्री हमने करनी है, रॉन्ग एंट्री हमने करनी है परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया। अब हमने रिकॉर्ड कहाँ करना है इसे, परचेज बुक, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक, यहां तक क्लियर है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया। अब करंट एंट्री ये होनी चाहिए थी बट हुई नहीं, हमने एंट्री कौन सी दी, ये वाली जो कि गलत है। ठीक है, करनी ये चाहिए थी वो हमने की नहीं, करनी हमने ये, लेकिन ये है क्या, गलत है एंट्री। तो अब हम इसको सही करना, हमें इस मिस्टेक को क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। कैसे हम इस मिस्टेक को सही करना है, क्या हम इस एंट्री को काट के दोबारा ये एंट्री कर दें, अगर इसको काटते तो हमें और कई जगह हमें कटिंग करनी पड़ेगी। तो हम 10 जगह कटिंग से बचने के लिए हम क्या करेंगे, एक नई रेक्टिफाई एंट्री पास करेंगे। तो कौन सी एंट्री करेंगे, रेक्टिफाई एंट्री। अब ये रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी, देखिए सही एंट्री के अकॉर्डिंग मशीन डेबिट होना चाहिए, कैश क्रेडिट होना चाहिए, बिल्कुल। रॉन्ग एंट्री में आपने क्या किया, परचेज डेबिट, मशीन की जगह क्या कर दिया, परचेज डेबिट, और कैश क्रेडिट होना चाहिए सही के अकॉर्डिंग, और गलत में भी कैश क्रेडिट हुआ, यानी कैश अपनी जगह बाय डिफॉल्ट सही आ गया, कैश सही के अकॉर्डिंग क्रेडिट होना चाहिए, यहां भी कैश क्रेडिट हुई, तो कैश की कोई मिस्टेक है नहीं। ठीक है, देखा जाए तो दोनों साइड कैश बिल्कुल सही, तो कैश अपनी जगह बिल्कुल करेक्ट है, तो हमें कैश को कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कैश को हम क्रॉस कर देंगे, कैश को हमें रेक्टिफाई करने की जरूरत नहीं, कैश अपनी जगह बिल्कुल करेक्ट है। अब हमें रेक्टिफाई कैसे करना है, जो परचेज डेबिट हुआ है, परचेज तो डेबिट होना नहीं चाहिए, परचेज का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, तो हम परचेज को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि वो डेबिट होना ही नहीं चाहिए था, तो उसको सही करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और मशीन करेक्ट एंट्री के अकॉर्डिंग मशीन को डेबिट होना चाहिए, तो मशीन को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो क्या एंट्री बनेगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू, अब परचेज को क्या करेंगे, परचेज बेवजह डेबिट हुआ, उसको डेबिट होना ही नहीं था, उसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट टू परचेज। ठीक है, और अमाउंट कितना आएगा, 40,000। यहां तक क्लियर, कोड आउट। तो ये हो गया हमारा रेक्टिफाई एंट्री। अगर प्रिंसिपल का कोई एरर होता है, प्रिंसिपल रिलेटेड कोई मिस्टेक होती है, तो हम उसको कैसे रेक्टिफाई करें। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम, होप सो आप लोगों को ये मिस्टेक क्लियर हो गई, इसको कैसे सही करें। ठीक है, तो चलिए अब इसकी हम एक और एग्जांपल करके देखते हैं, उस एग्जांपल के थ्रू भी हम समझेंगे कैसे रेक्टिफाई करना। ठीक है, तो चलो देखिए, आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको अगर ये सारी बातें क्लियर हो रही है।
चलिए, तो वॉइस आ रही है आप लोगों को, सभी लोगों को? अगर आ रही है तो मैसेज में बता दीजिए, और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो बताइए मैसेज में, ठीक है? तो अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है? एक एग्जांपल और हम लोग देख रहे हैं, ठीक है? कह रहा है गुड्स परचेज for rupees 10,000 but recorded in sales book। तो मिस्टेक देखिए क्या होगा, हमने गुड्स परचेज किया है 10,000 का, बट उसको रिकॉर्ड कर दिया है सेल्स में। कहाँ रिकॉर्ड कर दिया है? सेल्स में, ठीक है? तो पहली चीज हमने गुड्स परचेज किया है, तो परचेज की एंट्री क्या होनी चाहिए, ये बताइए। तो करेक्ट एंट्री परचेज की क्या होनी चाहिए? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हमारी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए, ठीक? अमाउंट, ठीक है? फिर क्या है, इसकी रॉन्ग एंट्री हमने क्या कर दी? भाई परचेज किया था हमने गुड्स 10,000 का, बट हमने उसको रिकॉर्ड कहाँ कर लिया? सेल्स बुक। कहाँ रिकॉर्ड किया? सेल्स बुक। और हम जब इसे सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते हैं तो क्या है? अगर आप सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते हो तो सेल्स क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो एंट्री आपकी जस्ट अपोजिट हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है? अमाउंट कितना आएगा? 10,000, ठीक? अब जरा ध्यान दीजिए, एज पर करेक्ट एंट्री जो सही एंट्री होनी चाहिए थी उसके हिसाब से परचेज डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा, ठीक है? फिर रॉन्ग एंट्री आपने क्या कर दी? गलत एंट्री क्या कर दी आपने? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या कर दिया? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कर दिया। तो अब देखिए जरा, कैश यहाँ क्रेडिट होना था, यहाँ पे कैश क्रेडिट नहीं हुआ, डेबिट हो गया। मतलब कैश भी गलत है और सेल्स भी गलत है, तो दोनों में कोई भी चीज बिल्कुल सही नहीं है। सही के अकॉर्डिंग परचेज डेबिट होना चाहिए था, कैश क्रेडिट होना चाहिए था, बट हमने क्या किया? कैश को डेबिट कर दिया, सेल्स को क्रेडिट कर दिया। सेल तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, कैश तो चलो आ गया तो ठीक है, लेकिन वो भी गलत साइड आया। कैश आना कहाँ चाहिए था? डेबिट क्रेडिट साइड में, आ गया कहाँ? डेबिट साइड में। पहले पे लगती है और सेल्स का यहाँ कोई काम ही नहीं है। तो अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे? तो इसकी रेक्टिफाई एंट्री आपकी क्या होगी? ठीक, इसकी रेक्टिफाई एंट्री आपकी क्या होनी चाहिए? देख लीजिए, अब सही एंट्री के अकॉर्डिंग क्या है? परचेज डेबिट होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक? दूसरा, सेल्स आपका बेवजह क्रेडिट हुआ। सेल्स क्या हुआ? बेवजह क्रेडिट हुआ। सेल्स को क्रेडिट होना ही नहीं चाहिए था, तो अब सेल्स को सही करने के लिए आप क्या करोगे? डेबिट में उसको रिवर्स, कोई एंट्री जो नहीं होनी चाहिए थी और वो हो गई है, तो उसको करेक्ट करने के लिए आप उसे क्या कर दें? रिवर्स। क्या कर दें? रिवर्स। तो सेल होना नहीं चाहिए था, आपने कर दिया, तो उसको सही करने के लिए क्या करो? रिवर्स। यानी सेल्स यहाँ क्रेडिट है तो उसका रिवर्स क्या होगा? डेबिट। तो सेल्स को हम क्या कर देंगे? डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश हमारा क्रेडिट होना चाहिए था, तो कैश को क्रेडिट करेंगे टू कैश अकाउंट। आगे क्वेश्चन, अब अमाउंट कैसे आएगा आपको? 10,000 रुपए का, फिर 10,000 रुपए, ठीक? सेल्स में आपने कितना गलत रिकॉर्ड किया था? 10,000 रिकॉर्ड किया था, तो 10,000 सेल्स में भी आ गया, ठीक? और कैश में क्या आ जाएगा? दोनों का टोटल, यानी 20।
यहाँ तक क्लियर, कोड ऑफ। तो ये एक और एंट्री मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताई है, किसकी, एरर ऑफ कमीशन, सॉरी एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्लियर। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल यहाँ पे एक और एंट्री मिल गई, हमें पता चल गया कैसे इसको रेक्टिफाई करना है। अच्छा, इसमें कई बार जैसे हम अमाउंट की मिस्टेक करते हैं ना, एरर ऑफ प्रिंसिपल के साथ साथ अमाउंट की भी मिस्टेक है। जैसे माइंड हो गई, हमने कह दिया कि यहाँ गुड्स परचेज फॉर रुपीज 10,000 बट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक रुपीज कर दे 8,000। बस सेल्स बुक में रिकॉर्ड तो किया गलती कर से, ये तो गलत किया कि हमने सेल्स बुक में रिकॉर्ड, उल्टा से अमाउंट भी गलत कर दिया, कितना कर दिया 8,000। तो यहाँ मान लीजिए आपका जो अमाउंट है वो 10,000 का क्या हो गया 8,000। ठीक। अब जब मिस्टेक होगी अब इसको सही करने के लिए एंट्री तो यही होगी, परचेज आपको डेबिट करना है सेलेक्ट करने के हिसाब से, सेल्स बेवजह क्रेडिट हुआ तो उसे भी डेबिट कर दोगे, और टू कैश, कैश तो आपका क्रेडिट में आ रहा है तो इसको कैश करेंगे। ठीक। तो अब परचेज में तो 10,000 ही आएगा, सेल्स आपको कितना रिकॉर्ड किया था 8,000 का सेल्स को करोगे, और कैश में कितना आएगा कितना 80,000। यहाँ तक क्लियर है, वो डाउट। तो ये हो गया हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल से रिलेटेड मिस्टेक। ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम लोगों ने एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये तीनों एरर के हम मिस्टेक्स को स्टडी कर चुके हैं, उनको कैसे रेक्टिफाई करेंगे ये स्टडी कर चुके हैं। तो अब अगर आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी आपकी बुक में, ठीक है, आपकी बुक में जो न्यूमेरिकल्स दिए हैं टू साइडेड है, ये जो हमने रेक्टिफिकेशन किया है टू साइडेड एरर का रेक्टिफिकेशन किया है। अब आपको अपनी बुक से इन सारे न्यूमेरिकल्स को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है। तो अब आप इनको सॉल्व कर लेंगे, होप सो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें हम कल करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कल हम नई क्लास करेंगे, तब हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। कल हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, होप सो कल आप लोग न्यूमेरिकल करके रखिएगा। ठीक है। और जो भी कोई डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे जिस क्वेश्चन पे डाउट है उस क्वेश्चन का फोटो क्लिक करके आप भेज दीजिएगा, तो फिर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ठीक है। अगर आप भेज देंगे तो मैं डिस्कस कर लूंगा। सो बाय बाय, टाटा, टेक केयर।